जी अपने अपने पुत्री के प्रति मोहित हो गए। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है हम। इसलिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर वाक्य विदुर जी ने मैत्रेय मुनि ने कहा है कि वो हिचकिचा रहे थे विदुर जी को ये कहने के लिए, फिर भी कहा। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे ये जो श्लोक आया है, ये जो श्लोक आया है, इस श्लोक में, इस भागवतम में ये जो श्लोक आया है, इसके लिए हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, इसको यहाँ पे स्थापित करने की क्या जरूरत है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, हम देखते हैं, जैसे मैंने सुना था कि बाइबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के तथाकथित उनके गुरुओं ने वो पन्ने निकाल दिए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल, यहाँ पे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती। वैसे कुरान में भी किया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस भागवतम में ये श्लोक वही है। इसलिए कहते हैं एज इट इज। प्रभुपाद की भगवत गीता को हम एज इट इज कहते हैं, और उसके साथ साथ ये जो भागवतम है वो भी 100% ऑथेंटिक, ये हमें पता चलता है। क्योंकि अगर ऐसी जो चीज लिखी हुई है जिससे हमारे मन में प्रश्न उठे, हमारे मन में डाउट उठे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ब्रह्मा जी स्वयं साक्षात भगवान ने प्रकट किए ब्रह्मा जी को, आदि कवयो, हाँ, जब भगवान ने सुनाया, आगे मैं कहूंगा, ब्रह्मा जी के साथ ऐसे हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? हम किस खेत के मूली हैं? हाँ, कहते हैं ना कि तुम कौन बड़े लग गए, हाँ, तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पे प्रभुपाद यही बताना चाहते हैं, प्रभुपाद ये हमें सिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे सिद्धांत क्या स्थापित हो रहा है? दो व्यक्ति अलग अलग सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं। एक भक्त क्या कहता है, देखिए आगे के श्लोक में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि आगे के श्लोक में उनके जो पुत्र है मरीचि और दूसरे अन्य पुत्र, वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे महान पिता जो सारे सृष्टि के रचयिता है, वो पूरे सृष्टि के रचयिता जिनमें भगवान ने प्रेरणा दी है, तप करके भगवान ने उनको चुना है इस महान कार्य करने के लिए, और क्या वो ऐसे कार्य से वो अपने आप को पदभ्रष्ट कर सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? ये हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतनी ऊंची पोजीशन पे है और ऐसा कार्य वो कैसे कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आगे के श्लोक में हम जानेंगे, लेकिन मैं इसको आपको क्लब कर रहा हूं क्योंकि समझने के लिए सही होगा, ठीक होगा, कि यहाँ पे उनके बेटे भी बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। इस कार्य के पीछे, ब्रह्मा जी के इस लीला के पीछे कोई ना कोई ऐसा कारण छुपा हुआ है जिसमें बहुत बड़ी हमें लर्निंग है। व्हाट इज अ लर्निंग ऑन? ये ब्रह्मा जी ये तत्व स्थापित करना चाहते हैं। जैसे यहाँ भी प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि कोई बड़ा व्यक्ति, एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है कि अपनी पुत्री के प्रति, ऐसे देखा गया है कि जनरली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड हमारी जो एक पिता अपनी पुत्री को उत्पन्न करता है, उसके प्रति भी ऐसा भाव नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी, देवों के देवता, जैसे सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया भगवान ने, अपने कारणोदक्षाय विष्णु, वहां से जब प्रकट हुए हैं, तब ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया, और ब्रह्मा जी ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जी ऐसे नहीं कर सकते। तो दो व्यक्ति अलग अलग तर्क लगाएंगे। एक व्यक्ति जो भक्त है, भगवान का भक्त है, वो क्या सोचेगा, नहीं, इसमें ये कार्य जो कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, भगवान ने भगवान ने गोवर्धन उठाया, करेक्ट? हम लोग सब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है ना, बहुत सारे लोगों को है ना ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है पता है आपको? ईर्ष्या इसके लिए है कि भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया। आपके भगवान देखो ऐसे हैं,
लेकिन ईर्ष्या इस पे है कि हमसे एक नहीं संभल रही है, हाँ? और एक भी नहीं संभल रही है, और एक भी कभी कभी छोड़ के चली जाती है। आज ये कलयुग में, आज ये संसार में ऐसे हो रहा है कि डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन भगवान के समय ऐसे थोड़ी हुआ। हाँ, हमारे आचार्यों के समय जब हम 400-500 वर्ष पूर्व भी चले जाए तो ये तो सिस्टम ही नहीं था डाइवोर्स। हाँ, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी को कहा गया है, ब्रह्मा जी ने ये लीला की है, और उसका भी कारण बताया कि ये कभी हुआ। ये समझने वाली बात है, आप ठीक से इसको समझिएगा कि यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा कि जब भगवान ने उनको श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक सुनाए, उसके बाद की ये कथा नहीं है। इसके पहले कोई तो भी एक कल्प में ये घटित हुई थी, ये समझना है, क्योंकि तभी भगवत ज्ञान नहीं था। कोई कहे, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी की उम्र से आप लोग वाकिफ है, सब लोग चैट में लिख के भेज सकते हैं कि भगवान के जीवन, ब्रह्मा जी का जीवन अवधि कितनी है। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि, ये जो चतुर्युग है, ये 4 युग है, वैसे 14 हम लोग, ये मनु का एक 14 का एक मनु बनता है, और ऐसे मनु 71 होते हैं। हाँ, ऐसे 71 बार ये मनु घूमते हैं उसके अंदर, तब जाके ब्रह्मा जी की 12 घंटे हुए। और फिर ऐसे 12 घंटे की रात्रि भी होती है, जहां पे हम, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हम सब ने चर्चा की है कि सारी सृष्टि सोई रहती है, मीन्स देयर इज नो नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, सब भगवान के, हाँ, भगवान के अंदर चले जाते। तो भगवान भगवान ब्रह्मा जी को बार बार सृष्टि करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आप इसको समझिएगा ठीक से, भगवान बार बार प्रेरणा देते हैं, और जब प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तब, करेक्ट, तब जब प्रेरणा देते हैं, तब किसी एक कल्प में भगवान ने जब ये भागवत का संदेश दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया जो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि वो पुत्री के प्रति मोहित हो गए। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक पीपल, क्या क्या अर्थ लगाएगा इस श्लोक का, बताया आपको, मायावादी व्यक्ति। अरे बाबा, जब ब्रह्मा जी काम वासना को नहीं रोक पाए, तो मैं क्यों रोकूं? हाँ, मैं क्यों रोकूं? जब ये रोक ही नहीं पाएंगे, इंद्रियां अपनी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं, ब्रह्मा जी की नहीं रही, तो मैं तो एक सादा मनुष्य हूँ प्रभु जी। हाँ, हम तो एक तुच्छ जीवात्मा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में माया के चक्कर में उसके अधीन है हम, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अरे बाबा, आपको कंट्रोल करना है, इसके लिए ये श्लोक आया है। भक्त ये समझता है कि नहीं, यहाँ पे ब्रह्मा जी अपनी लीला, मुझे बताइए, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है कोई व्यक्ति अपने, हम आज भी मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि लोग इतने उच्च पोजीशन में जो रहता है, कोई पॉलिटिशियन होगा, या कोई एक बड़ा स्टार होगा, या कोई एक आचार्य होगा, वो अपने आप को कितना कह सकते हैं कि हम, वो कितना अपने आप को संभाल के अपने जीवन में अपना आचरण रखता है। हमेशा कहते हैं कि हमेशा वो सचेत रहता है कि वो कैसे अपनी पोजीशन को संभाले रहे, अपनी कहते हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, कि अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान ये बचाए, ऐसा कोई कार्य ना करे। जैसे कोई एक कमेंट हो जाती है, फिर वो वायरल हो जाता है ना, कि इसने ये कहा ही कैसे, इतना बड़ा व्यक्ति ऐसी कमेंट कैसे मार सकता है? यस, तो ये यही है। इसलिए सब व्यक्ति अपने आप को, अपने आचरण को संभालने की कोशिश करते हैं, और एटलीस्ट 4 दिवाली में नहीं, दीवार में नहीं रखे, लेकिन एटलीस्ट जब वो समाज में जाता है तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। ये देखा गया। हाँ, देखते हैं कि समाज में ये बहुत अच्छा है व्यक्ति, हाँ, लेकिन वो घर में अपनी पत्नी के साथ, अपने व्यवहार के साथ, वो व्यवहार उसका ठीक नहीं है, ऐसा देखा गया है। लेकिन यहाँ पे सबके सामने ये तो लाइव टेलीकास्ट हो गया ना, क्योंकि भागवतम तो घर घर जा रही है। हाँ, लाखों करोड़ों भागवत आज तक इस्कॉन वालों ने बांट दिए, तो ये 3rd कैंटो का, ये 12वें अध्याय का, ये 28 नंबर,
ये सबके घर में है। और इससे क्या समझना है हमें कि ब्रह्मा जी यहाँ पे ये ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं कि जब मैं भ्रष्ट होता हूं तो आपको भी बहुत सचेत रहना है, ये ज्ञान है। इसलिए बार बार मैं अपने बहुत सारे लेक्चरों में बता चुका हूं कि भागवतम और भगवत गीता घर पे लाने से हम ज्ञानी नहीं बन पाते। जैसे हमारे बच्चों को हम टेक्स्ट बुक खरीद के देते हैं, उसके बाद भी हमें स्कूल भेजना होता है, उसको रेगुलर एवरी डे स्कूल अटेंड करता है, तब जाके वो पास होता है, उसको किताबें समझ में आती है, करेक्ट, उसको टीचर की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम घर में आ गई, श्रीमद् भगवत गीता घर में आ गए, लेकिन जिन भक्तों ने इस भागवतम को, श्रीमद् भगवत गीता के, चैतन्य चरितामृत, उपनिषदों के सारे अर्थ को, उसके मर्म को जिसने समझा है, और ऐसे महान व्यक्ति से अगर हम नहीं सुनते तो हमें नहीं समझ में आए, क्योंकि इसमें लीलाएं बहुत बहुत ही गुह्य लीलाएं, यही उसका उदाहरण है। हाँ? ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, भगवान ने उस जिसको सिलेक्ट किया वो अपनी पुत्री पे मोहित। ये तो कहते हैं ना कि यहाँ पे एक गए गुजरा व्यक्ति भी, एक मटेरियल वर्ल्ड में गए गुजरा व्यक्ति भी ऐसे घिनौना कार्य नहीं करता, और यहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने कर दिया। नहीं, यहाँ से हमें यही ज्ञान मिल रहा है। भगवान यहाँ कहते हैं, देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। हाँ, ये इंद्रिया इतनी बलवान है कि थर्ड कैटेगरी का व्यक्ति का भी वो पदभ्रष्ट हो सकता है, ऐसा है नहीं। विद्वान समपि कर्षति, क्या कह रहे हैं, विद्वान व्यक्ति भी इस इंद्रियों के वश में आ सकता है, विद्वान व्यक्ति। इसलिए हमें हमें समझना चाहिए कि इतनी प्रबल होती है इंद्रियां, इस इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना। श्री प्रभुपाद एक बार उदाहरण में दे रहे थे, उदाहरण में कह रहे थे, सारे सन्यासी बैठे थे। प्रभुपाद जब लेक्चर दे रहे थे, सारे सन्यासी बैठे थे, और आपको ये उदाहरण पता होगा, लेकिन ये उदाहरण में प्रभुपाद कहते हैं कि एक बटर जो होता है, वो बटर को, मक्खन को अगर आग के पास लेके आएंगे तो वो बटर पिघल जाए। तो हम क्या करते हैं, बटर को, बटर के ऊपर लिखा होता है। प्रभुपाद लेक्चर में अपने शिष्यों को, ब्रह्मचारी और सारे कहते हैं ना कि सारे सन्यासी बैठे थे, और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे बटर के पैकेट पे लिखा होता है कि कीप इन कूल प्लेस, कीप इन कूल प्लेस लिखा है ना, आप देख सकते हो, अभी अभी फ्रिज खोल के आप अपना बटर चेक कर सकते हो, उसमें लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, बहुत बोल्ड लाइन। हाँ, जिन जिन भक्तों ने देखा है वो लिख सकते हैं चैट में कि हाँ प्रभु जी करेक्ट, माताएं लिख सकते, बता सकती है। तो वो लिखा होता है बटर के पैकेट के ऊपर, कीप इन कूल प्लेस। सो प्रभुपाद है ना, उन सारे सन्यासी और ब्रह्मचारियों को लेक्चर में बता रहे कि आप लोग है ना, अपने इस माथे पे लिख दो, फोरहेड पे, कीप इन कूल प्लेस। तो इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हाँ, कि कीप इन कूल प्लेस का अर्थ यह है कि आपको वुमेन्स, स्त्रियों के संग में ज्यादा रहना नहीं चाहिए, आपको अलग रहना चाहिए, इतनी ही बातें करनी चाहिए, इतना ही संग करना चाहिए जितना जरूरत है कम्युनिकेट, जितना कम्युनिकेशन के लिए कम से कम बात करके अपनी अपनी अपने कहते हैं ना कि कम से कम बात करके अपने विचारों को रखे, ये करना चाहिए। सो कीप इन कूल प्लेस। तो प्रभुपाद कहते थे कि आप अपने सबको लिख दो, तो कीप इन कूल प्लेस बहुत सुंदर, और सब तभी सब लोग हंसने लगे थे, हाँ, सारे सन्यासी के। हाँ, तो बटर जो है वो अग्नि के आएगा, जब एक पुरुष एक स्त्री जब आती है, तो ये नेचुरल है कि वो उनके प्रति आकर्षण बनेगा, लेकिन हमें दूर रखना है। प्रभुपाद उसी लेक्चर में कहते हैं कि एवरी ब्रह्मचारी शुड गेट मैरिड।
गृहस्थ शुड गेट मैरिड बट ब्रह्मचारी ऑल्सो शुड गेट मैरिड। सब लोग देखने लगे, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, एवरी ब्रह्मचारी शुड गेट मैरिड। तो देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। जब कोई व्यक्ति एक ब्रह्मचारी रहता है अपने जीवन में, ब्रह्मचारित्व का पालन करता है और वो ब्रह्मचार्य अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसंगित, शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से जब वो जीता है, अपने जीवन में उसको उस शब्द को, उस ज्ञान को अवतरित करता है और उसके हिसाब से अगर वो जीता है तो ही इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट ब्रह्मचारी। और उसके बाद जब वो शादी करता है वो ब्रह्मचारी, तब वो एक अच्छा गृहस्थ भी बनता है, ये देखा गया है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी को भी शादी करनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर उसके मन विचलित हो जाए उसके बाद शादी करनी चाहिए, या अगर मन में कंट्रोल नहीं है, इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, तो वो कोई भी एक स्त्री को चुने, उसके परमिशन से उस शादी करे और नियमित रूप से भोग कर सकता है, ये शास्त्र हमें परमिशन देता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे थे कि ब्रह्मचारी शुड गेट मैरिड विद द स्क्रिप्चर्स। ब्रह्मचारी की भी शादी होती है भागवतम के साथ। वो इतना रचा पचा होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसकी वो पत्नी, जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति, एक जो गृहस्थ है, भले ही कितना अच्छा भक्त बन जाए, कुछ भी है, लेकिन उसके प्रति उसका जो प्रीति होती है वो अपने बच्चों के प्रति, अपने अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति प्रीति तो होती है। ये नेचुरल देखा गया है। इट इज नॉट कंसिडर्ड के नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, वो वैरागी हो गया है। हाँ, कुछ समय के बाद जब वानप्रस्थ में जाता है, सन्यासी बन जाता है, तब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, देन ही डोंट केयर मच। बट इनिशियली देखा गया है, स्टार्ट में जब वो डिपेंडेंट होते हैं तो वो बहुत आसक्त रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपने बैंक बैलेंस में जैसे आसक्त रहता है ना, वैसे ही एक ब्रह्मचारी को आसक्त रहना चाहिए। किसमें? शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम। जब हम ये श्रीमद् भागवतम का पठन ठीक से करेंगे ना, इसलिए तो कहा गया है कि इस कल्प में नहीं हुआ है, किस कल्प में हुआ है, जिस घटना कब घटी है, वैसे विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय मुनि कि जब तक भागवतम का पठन नहीं हुआ ना, जब तक भागवतम का पठन नहीं किया है, भक्ति के विधि विधान को नहीं जाना है, तब तक आदमी पथभ्रष्ट हो सकता है। यहाँ पे सिद्धांत स्थापित हम देखते हैं मेन का, हमारी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां, ये इंद्रियां को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी, हाँ, एक छोटी सी घुंघरू, घुंघरू की आवाज सुनी, घुंघरू की आवाज सुनने के बाद भी, इतने हजारों साल तपस्या करने के बाद मेनका जब आई, उसकी घुंघरू की आवाज से तपस्या का भंग हो गई, तपस्या भंग, हियरिंग, सुनने की वजह से। ऐसे हमारी ये ज्ञानेंद्रिया है ना, ये ज्ञानेंद्रिया हमें जो जो स्पर्श, रूप, गंध, देखना, ये सब जो हम कर रहे हैं, जिसके वजह से ये हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हियरिंग, पथभ्रष्ट हो गए। योगा कर रहे थे, कर रहे हैं, अभी बहुत सारे योगा कर रहे हैं। यहाँ पे ये श्लोक में इसका खंडन हो रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कैन नॉट मेडिटेट, क्योंकि ये तो सतयुग में भी नहीं हो पाया है। और उस टाइम पे तो इसका क्या था, इसका प्रभाव था, ये युग धर्म था। अभी तो युग धर्म हरिनाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म है हरिनाम, और आप कर रहे हो तपस्या, पॉसिबल ही नहीं है। योगा करना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, बाद में हम देखते हैं, और एक ऋषि हम देखते हैं, शबरी ऋषि, उन्होंने देखा कि यहाँ पे
मैं जंगल में बैठूंगा और वहां पे वापस कोई ऐसी अप्सरा आ जाएगी जो मेरे गुरु भाई, हाँ, उनकी तपस्या भंग हो गई और वो मोहित हो गए, तो मेरे को क्या करना चाहिए? एक काम करता हूँ, पानी में तो कोई नहीं आएगी, हाँ, तो पानी में जाके, नीचे डीप वाटर में जाके तपस्या करने लगे, ध्यान में बैठ गए, योगा में। और फिर क्या हुआ? थोड़ा सा आंख खोली होगी और देखा कि फिश दोनों, एक फीमेल और मेल फिश दोनों किस कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं। तो वो देख लिया, वो सिर्फ देखने से, आंखों से देख लिया, और उनके इतने सालों की तपस्या, इतना मेडिटेशन किया, और क्या हुआ? मन विचलित हो गया। मन विचलित हो गया कि नहीं, ये सब मिथ्या है, ये सब कोई काम का नहीं है। मैं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, और फिर हम देखते हैं स्टोरी में, हम पढ़ते हैं कि मानधाता राजा के पास गए और कहा कि मुझे आपकी पुत्रियों के साथ विवाह करना है। इतने सालों की तपस्या के बाद भी। तो आप, तो हमें ये क्या पदभ्रष्ट हो गए क्या? उनकी, उनके कॉन्शियसनेस कंटेमिनेट हो गई? नो, ये सभी लोग अपने आचरण से अपनी ख्याति को आगे बढ़ाने में नहीं लगे, हमें सिखाने में लगे। बता रहे हैं कि हमने इतनी तपस्या करने के बाद भी, 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी एक अप्सरा आती है और मैं पदभ्रष्ट हो जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस में प्रॉब्लम है। वो हमें सिखाना चाहते हैं कि ऐसे करोगे आप, अगर भक्तों के संग में नहीं रहोगे, एकांत में जाके भी अगर तपस्या करने की कोशिश करोगे, तो पदभ्रष्ट हो सकते हो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख सकते। ये इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आने वाली है। ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी नियंत्रण में आएगी। अगर आप कहो एक बंदर को कि गुलाटी मत लगा, तू चुपचाप बैठ एक जगह पे, वो नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका वो स्वभाव है, उसको भगवान ने बनाया ऐसा है। तो इंद्रियों का स्वभाव है कि वो भागेगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली है। तो हम अगर जितना भी उसको पकड़ेंगे ना, वो भागने की कोशिश करेगी। इसलिए हमें पकड़ के नहीं रखना, हमें इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। शौबरी ऋषि ने देखा कि यहाँ पे रह के, जमीन पे रह के मैं पदभ्रष्ट हो सकता हूँ, तो मैं पानी में चला जाता हूँ, और पानी में जाके भी हो गए। अभी क्या बचा है? हाँ? यहाँ चले जाए तो वहां पे भी तो कीटाणु और सब कुछ है, वहां पे भी तो प्रजनन क्रिया चली रही है सब जगह। इसलिए हमें आंखों को, हमारी त्वचा, रूप गंध आदि, हियरिंग, बोलना, एक अच्छे मधुर वचन जब कोई बोलता है ना, तो हम मोहित हो जाते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, ऐसे हाथों में हाथ डाल के जब कोई बोलता है तो काम वासना के अधीन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि प्रभुपाद के शिष्यों को भी, प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कीप इन कूल प्लेस, आप दूर रहो। यहाँ पे भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपनी माता बहन से भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये उदाहरण से दे रहे हैं कि सचेत रहो, कॉशियस। ये हमें बता रहे हैं कि हमेशा हम लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि हम सचेत रहे, सावधान रहे। और बाद में और एक बार प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कथा में एक माता जी बता रही थी, प्रश्न पूछ रही थी प्रभुपाद को लेक्चर में। तो माता जी का ये प्रश्न था, एक्चुअली वो इंग्लिश में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो वर्ड्स है, लेकिन मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। वो वर्ड्स राइम में नहीं मैच होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा ये राइमिंग है। सो वो माता प्रभुपाद को प्रश्न करती है कि प्रभुपाद के आप लोग, आप हमेशा कहते हो हमें माता, एक एक वुमन को हम माता जी कहते हैं, माता का हम क्या कहते हैं, उपमा दी गई है। लेकिन ज्यादातर मैं देख रही हूँ मंदिर में सब लोग स्त्रियों को माया का स्वरूप देखते हैं।
Everybody is considered as a incarnation of Maya. But always everybody says Mataji, Mataji, but they keep distance from us as they says कि you are the girls are women are Maya. हाँ, तो वो हमें ऐसे कंसिडर करते, they treat us like a Maya. So प्रभुपाद को ये कंप्लेंट की एक माता जी, हाँ, क्योंकि देखा था, क्योंकि भक्त लोग जैसे कहा था कि प्रभुपाद ने सबको कीप योरसेल्फ इन अ कूल प्लेस. सो कूल प्लेस मींस कीप डिस्टेंस, अग्नि के पास नहीं जाना है, हाँ, फ्रिज में रहना है. तो माता जी का एक कंप्लेंट था, क्वेश्चन का आंसर प्रभुपाद से मांगा कि ऐसा क्यों है. सो प्रभुपाद ने कहा यस दैट्स करेक्ट, द वुमेन्स आर कंसिडर्ड एज ए मदर, बट द मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर नॉट. हिंदी में अगर मैं बताऊं कि ज्यादा से ज्यादा जो वुमेन्स है ये माताएं हैं, लेकिन अभी माताओं ने अपना लज्जा छोड़ दी. हाँ, उसके बाद प्रभुपाद कहते थे कि हम देख रहे हैं कि लज्जा छोड़ दिए, इसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं आजकल भी. मैं 15 दिन पहले अपने टेम्पल कमांडर सांदीपनी प्रभु से मैं चर्चा कर रहा था, मंदिर में था तभी, कि कैन वी हैव अ ड्रेस कोड व्हाइल एंटरिंग द टेम्पल. बहुत सारे साउथ के टेम्पल में है, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे में हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को नहीं सिखा रहे कि मंदिर में कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए. हाँ, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग सब लोग भाव समझ गए होंगे कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं. एंड हु वेयर्स दिस स्मॉल क्लोथ्स, व्हाई, देयर इज नो नीडेड. तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम कर सकते हैं क्या. अरे फिर प्रभु जी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फिर लोग कम आना शुरू हो जाएंगे, मंदिर में लोग नहीं आएंगे. अगर हस्बैंड ने पहना है ठीक से कपड़े लेकिन माता ने नहीं पहनी है, माता तो है ही नहीं, वो लड़की ने, वुमन ने अगर ठीक से नहीं पहना है, बेटी ने पहना है, तो पूरी फैमिली चली जाएगी. अगर एक को एंट्री नहीं मिलेगी तो दूसरे थोड़ी दर्शन के लिए जाएंगे, उसको थोड़ी बाहर खड़े करेंगे. तो नहीं चलेगा, प्रभु जी ऐसे बता रहे थे. लेकिन मैंने बोला कि फिर इसका सॉल्यूशन मैंने सोचा कि ये हमारे कल्चर में ही हमें सिखाना पड़ेगा. एक बाप को ही सिखाना पड़ेगा अपनी बेटी को कि अगर हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर क्या कहीं भी जाए, ऐसे कपड़े नहीं पहने. तो प्रभुपाद भी बता रहे थे उस माता को कि दैट्स करेक्ट बट द वुमेन्स हैव लेफ्ट देयर, उन्होंने अपनी शर्म को छोड़ दिया है. और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग माया समझते हैं, बट वो डिस्टेंस रख के कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. तो ये सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है. प्रभुपाद कहते हैं कि आपके लिए भी अच्छा है और उस प्रभु जी के लिए भी अच्छा है. हम्म, तो ये हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे प्रभुपाद इस तात्पर्य में जो कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति काम सक्त थे, अतः उनके इस अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय हिचक रहे. मैं भी थोड़ा कल जब पढ़ रहा था, जब श्लोक मिल रहा था, ये दयालु गोविंद प्रभु ने मुझे संडे को ही भेज दिया था और मैंने देखा मोबाइल पे, जब भेजा कि देख तो लूं क्या श्लोक है, कैसी तैयारी करनी पड़ेगी. और मैं इसी का डर था कि ये श्लोक मुझे ना आ जाए और मुझे ही आ गया. हाँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है एंड अंडरस्टैंड करना, क्योंकि महान आचार्यों के जो कार्य है ना, ये हमें समझने के लिए श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी. ब्रह्मा जी इस कार्य के साथ अपनी ख्याति को न सोचते हुए ये कार्य कर रहे हैं. भगवान की इच्छा के वजह से भगवान कह रहे हैं कि तुम ये करो, क्योंकि तुम्हारे उदाहरण से मैं दूसरों को सचेत करूंगा. ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटी हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हुई थी जिसमें ये 4 श्लोक सुने थे भागवतम के. तो जब हम ये भागवत का श्रवण करते हैं, नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके तेरे भवति में, जब ये श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो ये मैल है, काम वासना है, वो छूट जाती है, निकल जाती है. यहाँ पे ये तत्व स्थापित हो रहा है 2 वाक्य में जो कह रहे हैं
कि प्रत्यक्ष रूप से भागवत के 4 श्लोक सुने थे, क्योंकि भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। तो जब भागवत सुनने के बाद भगवान ने वर दिया, तो हम भी भागवत के 18,000 श्लोक सुन रहे हैं। हम तो 4 नहीं सुन रहे हैं ना। चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, त्रिश्लोकी भगवत गीता है, वैसे चतुर्श्लोकी भागवतम भी है। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो 4 श्लोक हम नहीं सुन रहे। दैट इज द एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, दैट इज एसेंस, निचोड़ है। लेकिन हम तो एवरी डे भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, भागवतम रस में डूबे हुए हैं, गोथा लगा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल भगवान भी हम पर कृपा करेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया। तो भगवान भी हमें वर देंगे। क्या वर देंगे? हमारी काम वासना, हमारा लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य सारा छीन लेंगे हमसे, सब कुछ छीन लेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं मौत के रूप में आके, भगवत गीता में कहते हैं, मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, मैं सब कुछ ले लेता हूँ तुमसे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या ले। देखिए, ये जो वासना है ना, ये शरीर के साथ संबंधित, देयर इज नथिंग टू डू विद द सुपर, डू विद द सोल। हमारी आत्मा के साथ इसका कोई संबंध। जब आत्मा इस शरीर में, इस घर में आती है, तब ये जो काम वासना है, ये शरीर का गुण है, शरीर का गुण है। आत्मा को इसका कोई आनंद का अनुभूति नहीं। लेकिन यहाँ बैठता है और फिर आत्मा इसके अंदर जब बैठती है, तब उसको लगता है, अरे एसी चालू, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, चलो टीवी चालू करो यहाँ, क्योंकि ये घर के अंदर फैसिलिटी दी गई है ना, सब कुछ, हाँ, रिमोट लेके, हाँ कंप्यूटर है, चलो गेम खेलो। तो एक व्यक्ति जैसे करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर में जब आती है, तब जो फैसिलिटीज मिली हुई है इस शरीर में भोगने के लिए, उस फैसिलिटीज को यूज करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझ रहे हैं ये उदाहरण से। तो हमें ये समझना है कि हम उस घर में बैठे हैं, लेकिन हमें टीवी लगा हुआ है, अलग अलग वस्तुएं भोगने के लिए है, तो उस वस्तुओं को नहीं भोगना है। एक कबर्ड में जो भागवतम रखी हुई है, भगवत गीता रखी हुई है, उसको निकालना है और पढ़ना है। फिर भी मनुष्य को इस घटना की और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा कहा कि अपने पत्नी के साथ भी नियंत्रित संबंध होना चाहिए। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप में युवा वर्ग में आज हम देख रहे हैं। आज जो सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड जो बन रहा है ना, मॉडर्न वर्ल्ड जो बन रहा है, ये मॉडर्न समाज जो अधोगति की और जा रहा है, उन सबको ये ज्ञान देना चाहिए। लेकिन समझेगा कौन? नहीं समझेगा। ये अनियंत्रित हस्बैंड वाइफ में ये बता रहे हैं, लेकिन आज तो अनियंत्रित अलग अलग कपलों में भी हो रहा है। कॉलेज में देखा गया, कॉर्पोरेट्स में भी देखा। ये अधोगति की तरफ जा रहे हैं। और फिर निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। ये सबसे बड़ा कारण है लस्ट, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला अवरोध, स्पीड ब्रेकर, हर्डल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। भव बंधन एकमात्र यौन संबंध के कारण है। देखिए क्या प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिख दिया, भव बंधन, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में क्यों फंसे, इस संसार में क्यों फंसे, इस जड़ जगत में हम क्यों हैं, उसका सबसे एकमात्र यौन संबंध ही कारण बता है। और उसके आगे फिर प्रभुपाद लास्ट 3 लाइन में तात्पर्य में लिखते हैं, फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। मैत्रेय ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। सो भगवान ने ये लीला, ये नाटक, ये ब्रह्मा जी को कहा कि तुम करो। क्यों? क्योंकि हम समझ जाए।
हम संभल जाए। लेकिन कोई व्यक्ति क्या कहेगा, अरे ब्रह्मा जी नहीं कंट्रोल कर पाए तो हम क्यों कंट्रोल करें, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मैत्रेय ने ब्रह्मा का यह उदाहरण, मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बताया, मतलब विदुर जी को बताया, करेक्ट, विदुर जी के माध्यम से हम सबको बताया, हम सबको सुनाया, हम सबको ये बताया कि कंट्रोल योर सेंसेस। धीरस्थ, हम भगवत गीता के सेकंड अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि धीर पुरुष कौन है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल में रखना मतलब कि वो भौतिक वस्तुओं में ना एंगेज होके वो भगवान की भक्ति में लगे। आंख, आंख को हम लोग क्या करें, श्रीमद् भागवतम पढ़ने में लगाए, भगवान का सुंदर विग्रह, सुंदर अर्च विग्रह की सेवा करें। हाँ? आंखों से तो सब कुछ कार्य होते हैं हमारे भक्ति के कार्य, तो आंखों को उस एंगेजमेंट लगाए। हियरिंग, सुनने में, बॉलीवुड के और टॉलीवुड के गाने मत सुने, यहाँ वहां के गाने ना सुने, हम कीर्तन सुने, कथा सुने। हाँ? मुंह जीवा से हम प्रसाद खाए, प्रसाद खा के हम इस जीवा से भगवान का गुणगान करें। नाक से एक अच्छे सुगंध फूल में, जो भगवान को गुलाब अर्पण किया हो, उस गुलाब को हम सूंघे। ये प्रसाद के रूप में जब ये श्वास हमारा जाएगा ना, भगवान का जो अर्पण किया फूल का जो हम सुगंध लेंगे, और जब ये हृदय में जाएगी ना, तब हमारा हृदय प्रफुल्लित होगा और भक्ति का बीज बढ़े, बीज और संचित होगा। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी अपनी इंद्रियां हैं जो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, ये उदाहरण बता रहे हैं, इसलिए इसको प्लीज ठीक से समझिएगा। आगे भी बताया जाएगा, आगे के श्लोक में आएगा। पुत्र, देखो ऐसा पुत्र होना चाहिए जो समझ रहा है अपने पिता के भाव। हाँ, मरीचि और सारे उसके भाई बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग होगी आगे, आगे मीटिंग होगी कि पिताजी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। नो, ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, उनके वजह से ये सब कुछ बना है, भगवान ने उनको चुना है। हाँ, तो ऐसा कार्य करना कुछ लीला समझ में नहीं। हाँ, तब ये जाके प्रश्न करते हैं भगवान को, ब्रह्मा जी को कहते हैं सारे उनके बेटे कि आपको ठीक नहीं लगता, कुछ ठीक नहीं है पिताजी, लेकिन फिर भी आप ये कार्य कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ है, इसका अर्थ आप कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कुछ ऐसे कार्य किए जिससे उनके शिष्य है ना, वो सोचने लगे प्रभुपाद कैसे कर सकते हैं। जैसे एक मुझे बता रहा था एक व्यक्ति कि प्रभुपाद के लेक्चर, मैंने उसको बोला था कि प्रभुपाद के लेक्चर्स, तो प्रभुपाद ने बहुत बार अपने लेक्चर्स में रास्कल वर्ड यूज किया, जबकि आज के इसमें तो उसको गाली माना जाएगा। हाँ, अभी तो गाली कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई भी बोल देता है इडियट और ये सब, प्रभुपाद ने तभी यूज किया। सो व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं, इतने महान व्यक्ति ऐसे वर्ड्स फोरम में कैसे यूज कर सकते। मैंने कहा क्योंकि हमारी हमारी बीमारी इतनी गहन है कि हम समझ नहीं पाते। जैसे तुमने वो वर्ड को कैसे यूज किया, यूज ग्रहण किया कि तुम्हें वो लग गया। हाँ, तो प्रभुपाद इस वर्ड को यूज करके हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग इतने अधम हैं, हम इतने अधम है, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करें। तो ऐसे ही ब्रह्मा की इस श्लोक से हमें समझना है कि ये ब्रह्मा जी क्रिया काम वासना के अधीन होके नहीं कर, ये भगवान की सेवा के अधीन होके कर, भगवान की इच्छा है क्या आप करो। और उसके बाद भगवान स्थापित करना चाहते हैं कि काम वासना है, इतने बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति में है, और उसके बाद जब मैं उनको भागवतम सुनाता हूँ, वो जब भागवतम की शरण ग्रहण करता है, उसके बाद मैं उसको वरदान देता हूँ, और उसके बाद कभी भी उसके हृदय में ये लस्टी डिजायर नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि मैं उसको जड़ से निकाल देता हूँ।
भागवतम सुनने के बाद, भागवतम जब हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पूरा जड़ से निकाल उगेगा ही। सो इसी साथ इस कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। तो किसी कोई भक्त का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं इस श्लोक के अनुषंगे। इस श्लोक के रिलेटेड डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।